कि एक बच्चा जो है ना, बच्चा वो अपनी साइकिल लेके जा रहा है, साइकिल, उसकी साइकिल धोखे से एक बाइक के पीछे जाके लग गई और उसका शीशा टूट गया लाइट का नीचे को। वो बच्चा भागा नहीं, पहले तो उसने कोशिश की लगा दूं, फिर नहीं लगी तो बाइक वाला आ गया, तो उससे कहने लगा मुझे माफ कर दो, और अपनी जेब में से छोटा सा बच्चा है, बहुत 8 साल का, 7 साल से भी कम का, 20-25 रुपए देने लगा, लो ये आप लगवा लेना और ये मुझे माफ कर दो, मेरी साइकिल से लगा है। वो जो मोटरसाइकिल वाला था उसकी आंखों में आंसू आ गए, बेटे ये 20-25 रुपए तू दे जरूर रहा है, मेरा दिल भर आया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कह लगा मेरी अम्मी ने कहा बेटे किसी का नुकसान मत करना, मेरे अब्बा कहते हैं बेटे किसी का दिल मत दुखाना। खुदा की कसम आज भी मुसलमानों में ऐसे लोग जिंदा हैं, ये अलग बात है कि कम है, मगर हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, जिनकी वजह से ये दुनिया आबाद थी और आबाद रहेगी, जिनकी वजह से ये दुनिया, जल्दी बोलो, आपके मेरी बात समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही है? माँ बाप अगर किसी बात को समझाए, बच्चा खाना खा रहा है मोबाइल देख रहा है, एक खाना रिसर्च हुआ है इस बात पर, दुनिया ने रिसर्च किया, ये जो बच्चे मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं इनके मैदे खराब हो जाते हैं, यहां तक कि इनको कैंसर तक हो जाते हैं। बर्गर पिज्जा जो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, शहरों में बच्चे खा रहे हैं, अब तो गांव में भी ये आफतें आ गई, बर्गर पिज्जा मैदा, इससे कैंसर हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, इससे दिल के दौरे पड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को मोबाइल देना शुरू कर दिया, अब बच्चे मोबाइल ऐसे पागल हो गए मोबाइल के, जरा सा मोबाइल, मौलाना जसीमुल कादी साहब इधर देखिए, तवज्जो कीजिए, बच्चे से मोबाइल छीना नहीं, एकदम रोने लगा, एकदम रोने लगा। पहले बच्चों के साथ ये मामले नहीं थे, अब ये बच्चा का किसके आदत किसने लगाई थी? माँ ने। जब बच्चा रोता था तब मोबाइल दे दिया था, अब मोबाइल नहीं दोगे तब रोएगा। आदत तुमने ही डाली है ना, तुमने ही डाली है, तुमने अपने बच्चों के अंदर ये आदत डाली, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। अच्छा बच्चे को आपने मारा तोड़ा, बच्चों के साथ प्यार नहीं किया, अब ये तमाम बुराइयां फैलती चली जा रही हैं लोगों में और बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, माओ के इसकी कोई फिक्र नहीं। मुसलमानों को खबर होनी चाहिए कि उनका नया साल जनवरी से शुरू नहीं होता, उनका नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। और मुहर्रम कुर्बानी का महीना है। इमाम हुसैन ने शरीयत को बचाया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, और वो ये नए साल का आगाज इमाम हुसैन ने ऐसा किया कि आज आप देखें ऐसा आगाज इमाम अली मकाम ने किया कि क़यामत तक जब भी आप नया साल इस्लामी तसव्वुर करेंगे तो हुसैन की कुर्बानी आपके सामने आएगी और दुनिया को ये पता चलेगा कि हुसैन ने क्या किया था। हुसैन ने ये किया था, मदीना छोड़ा, अपने आप को कुर्बान कर दिया, मगर ऐसी जगह इमाम हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया जहां हाथ देने से खुदा उसके रसूल का कानून मना करता था। जान दे दी मगर आपने अपना हाथ न दिया, यजीदियों को शिकस्त दे दी। ये नाचने गाने वाले, ये ड्रामे करने वाले, ये 31 तारीख बनाने वाले, इनको ये खबर होनी चाहिए कि मुसलमान नौजवानों की ये हालत नहीं है कि वो इस तरह की बदतमीजी मुलविस हो जाए, 31 मनाए, 31 दिसंबर मनाए, न्यू ईयर मनाए। नहीं नहीं, हमारी तो शुरुआत जो होती है वो महीना हमारा ये मुहर्रम का है जो कि कुर्बानी का महीना है, और हमारा जो महीना खत्म होता है वो भी खत्म होता है कुर्बानी से। हम तो अल्लाह के लिए कल भी कुर्बानी देते थे, अब भी कुर्बानी देते हैं, और जब तक मुसलमान रहेंगे अल्लाह के लिए कुर्बान होते रहेंगे। ये नाचना गाना, ये डीजे, ये डांस, ये शराबें, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। मुसलमानों ने ये नहीं किया है। इस हिंदुस्तान में इस्लाम जो आया है वो गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल के जरिए आया है कि जब शहाबुद्दीन गौरी कई मर्तबा यहाँ पर हमले करके जा चुका था, तब किसी ने गरीब नवाज से कहा था चले जाओ। शहाबुद्दीन आ गया और उसने आकर भी यहाँ का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो कुछ नहीं कर पाया। आप कैसे आए हैं, आप भी चले जाएं। आपने फरमाया शहाबुद्दीन में और मोइनुद्दीन में फर्क है। शहाबुद्दीन खुद आया था, मोइनुद्दीन को मदीने वाले ने भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान
सैयद शबाहत मियां साहब किबला, क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। हमारे नौजवान नाचने गाने वाले नहीं होते, न्यू ईयर नहीं मनाते, हम लोग सिर्फ ये मनाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, है ना। हमारे कारी जसीम कादरी साहब कहाँ गए? कारी साहब, अच्छा ठीक है। अब 2-3 शेर इजाजत हो तो पढ़ दूं? माशाल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है सबान भी से कहना, इसको न्यू ईयर नाइट कहा जाता है। नए साल की रात 31 दिसंबर, बेहयाइयां बेशर्माइयां बंबई की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, कोलकाता की सड़कों पे, लखनऊ में मुसलमान लड़कियां लड़के बच्चे बच्चियां बाकायदा क्लबों में जाते हैं और जाकर के वहां पर डांस, डीजे, बदतमीजियां, बेहयाइयां, नशा, और ये इसको सेलिब्रेट कहते हैं, इसकी खुशी मनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई खुशी मनाने का तरीका ही नहीं कि अल्लाह की नाफरमानी की जाए। खुशी मनाना तो ये है कि इंसान शुक्र अदा करे अल्लाह का, और हमें इससे क्या मतलब है। कुरान के हमारे ऊपर 3 हक हैं। कितने हक हैं? और आज के मोबाइल चलाने वाले बड़े आराम से इसको अदा कर सकते हैं, चाहे वो कुरान पढ़े हुए नहीं भी हो फिर भी वो कुरान पर अमल कर सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो पढ़ भी जाएंगे। पहला हक है कुरान को पढ़ा जाए, ठीक। दूसरा हक यह है कि कुरान को समझा जाए, है ना। और तीसरा हक यह है कि कुरान पे अमल किया जाए। अब हालात ये हैं कि लोगों को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, तो वो कुरान कब पढ़ेंगे? तो पढ़े लिखे लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, अल्लाह माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 3-3, 4-4 घंटे फेसबुक तो चला लेंगे, मगर कुरान की उनको तौफीक नहीं होती। इंस्टाग्राम पे आ गई सारी दुनिया। मैं यहाँ खाना खाने आया हूं, तो हम क्या करें? खाना खाने आया तो मैं यहाँ हूं, अरे तुम हमारी बला से भाई कहाँ हो? क्या मतलब है? मैं कैसा लग रहा हूं? आईना नहीं देखता है? आईना देख लिया कर, पता चल जाएगा। ये तो तूने फिल्टर से अपना चेहरा खूबसूरत बनाया है थोड़ी तू ऐसा। ये तो तेरे चेहरे पे ये जो रौनकें आई हैं, ये सब फिल्टर की बरकतें हैं, मोबाइल की बरकतें हैं। वरना तू जैसा काला कलोटा, जैसा भी खूबसूरत है, गोरा रंग है, काला रंग है, अल्लाह का बनाया हुआ जैसा भी है तेरा वैसा ही है। अब ये थोड़ी है कि फिल्टर से तू गोरा हो जाएगा, नहीं नहीं। अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये चेहरे की खूबसूरती कोई माना नहीं रखती। चेहरे की खूबसूरती को इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम अखलाक की खूबसूरती को। अरे बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। जरूरत है ऐसी तकदीर की, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम चेहरे के रंग को, कपड़े के रंगों को नहीं देखता, अल्लाह तो दिलों को देखता है। खूबसूरत वो औरत नहीं है जो बेपर्दगी के साथ अल्लाह की बारगाह में, वो दुनिया की नजर में स्मार्ट है, दुनिया की नजर में खूबसूरत है, दुनिया की नजर में हुस्न वाली है, दुनिया की नजर में हुस्न की मलका है, जो चेहरा दुनिया को दिखा रही है। मगर अल्लाह की बारगाह में हसीन वो औरत है जिसे उसके घर वालों के अलावा कोई दूसरा मर्द न देखे। खूबसूरत कौन है? खूबसूरत वो है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया है। आजकल फेसबुक का जमाना, मोबाइल का जमाना। आप देखो 4 आदमी बैठे हैं, चारों मोबाइल, एक दूसरे बात नहीं कर रहा, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गए इनके। इधर देखो,
ऐसे लोग आप लोग क्यों देखते हो? ऐसे गाड़ी निकलने दिया करो एक मर्तबा, जरूरी है कि गाड़ी को देखना। मेरी तरफ देखो भाई, मैं जो आपसे कह रहा हूं। खूबसूरती किसे कहते हैं बताओ मुझे? हुस्न वो है, अच्छा मैंने देखा कि खूबसूरत औरतें हैं, अगर अखलाक नहीं है ना, अखलाक, तो फिर तलाक़ें हुई जा रही हैं। और रंग सांवला है, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, मगर मियाँ उसकी माँ भी शरीफ थी, वो भी शरीफ है, तो घर भी बना गई, बच्चों को भी पढ़ा गई, और बाती सारी बातें बर्दाश्त करके जन्नत में चली गई। पहले की बीवियां नेक होती थी तो अपने आदमी को नेक बना देती। आज के जमाने के हालात ये हैं कि न मर्द नमाज पढ़े, न औरतें नमाज पढ़े। जो बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, शोहर खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो अपनी बीवी को कैसे नमाज पढ़ने के लिए कहेगा, अपने बच्चों को कैसे कहेगा? पहले तो घर के मुखिया का नमाजी होना जरूरी है नहीं? बोलो तो। जब मुखिया ही बेनमाजी है, मुखिया ही बेशरम है, मुखिया को नमाज की कोई फुर्सत नहीं, तो इसके घर के बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? ये नौजवान कैसे नमाज पढ़ेंगे? अरे जिसने कभी अपने अब्बा को नमाज पढ़ते नहीं देखा, उसका बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? ये जितने भी बेनमाजी हैं, इनके बाप बाप भी बेनमाजी, ये खुद भी बेनमाजी, और ये जितने नमाज पढ़ने वाले हैं ये भी नमाजी हैं, इनके माँ बाप को ढूंढो वो भी नमाजी है। क्योंकि नमाज माँ बाप से आती है, माँ बाप नमाजी। अब देखो आप उर्स करने के लिए फला शरीफ चला गया, इस शरीफ चला गया, नाम नहीं लूंगा मगर किसी शरीफ को बुरा लग जाए, इस वजह से किसी शरीफ का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। फला शरीफ में जगह उर्स चला गया, फला शरीफ चला गया, फला शरीफ चला गया, इस शरीफ में चला गया, उस शरीफ में चला गया, अजमेर शरीफ चला गया, कलियर शरीफ चला गया, 500 किलोमीटर चला गया, हजार किलोमीटर चला गया, मगर नमाज के लिए मस्जिद में ना जा सका। मेरी एक बात बताओ, कितने उर्स एक नमाज के बराबर हो सकते हैं, फर्ज नमाज के बराबर? बताओ कितने उर्स एक वक्त की नमाज के बराबरी कर सकते हैं? तुम सब समझदार हो, बताओ है? सुभान अल्लाह तो बोलो जरा, सबको पता है। अब पीर ने कहा बेटे उर्स से आ जाना, सब काम छोड़ के गया, जागा, आंखों में दर्द हो गया, सफर किया, पैसे खर्च किए, वक्त खर्च किया, और वहां जाके भी नमाज नहीं पढ़ी। ना रास्ते में नमाज पढ़ी, ना आते हुए, ना जाते हुए, ना उसने जाके उसमें नमाज पढ़ी, जागता रहा, पीर को सूरज दिखाता रहा। इसका मतलब ये पीर इसे बड़ा अजीज है, अल्लाह की इसको रजा अजीज नहीं, ये अल्लाह के लिए नहीं जी रहा है, पीर के लिए जी रहा है। इसका जाना भी बेकार, इसका आना भी बेकार, उसमें शरीक होना भी बेकार। अजमेर जाने वालों, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करते हो, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। मोहब्बत गरीब नवाज तुम्हारी तब पसंद नहीं करेंगे, वहां के रूमों में चले गए, रास्ते में गुलछड़े उड़ाते हुए जा रहे हैं, अजमेर शरीफ चले गए, वहां के मियाँ वो एसी हॉल में जाकर के रुके, एसी रूम में जाकर के रुके। अब फजर होती रही, मियाँ मीनों नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब में नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, जोहर नहीं पढ़ी, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। फातिया हुई तो थोड़ा सा तबर्रुक लेके बैठ गया और बड़ा अपने आप को धन्ना सेठ बन के आ गया। और सुन, तू एक नहीं 50,000 फातिया कर ले, अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो तेरा कुछ कबूल नहीं होगा। सुन, अजमेर वाला उससे राजी नहीं है जो अजमेर जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। अजमेर वाला उससे राजी है जो अजमेर जाए न जाए मगर नमाज पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, हक खिताबा, हक खिताबा। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। उर्स बरकत की चीज है, हम मानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने उर्स में बरकतें लिखी हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, मगर उर्स बरकतें तभी अता करेगा जब बेनमाजी नमाज पढ़ के उर्स में शामिल हो। बोलो तो। आजकल पीर को इतना बड़ा मान लिया कि बिल्कुल नमाज का कोई मतलब नहीं। पीर के दुश्मन से लड़ेगा, अल्लाह के दुश्मन से हाथ मिलाएगा। इधर देखो, ए भैया इधर देखो, बात ना करो ज्यादा, मेरी तरफ देखो। अच्छा ये बताओ, वली बनते कैसे हैं?
नहीं, नमाज पढ़ के तो बनते ही हैं वली, ये तो सही बात है, मगर वली बनते कैसे हैं? वली तब बनते हैं जब माँ बाप नेक हो तब। आजकल तो मौलाना लोगों ने कई वली बनाए हैं। कुछ मौलाना लोग ऐसे हैं 20-25 हजार रुपए बना देते हैं वली, और ऐसा सख्त बोल के जाएंगे, ऐसा वो पीर साहब जो बिल्कुल अंदर से खाली है वो भी समझेगा यार कहीं मैं वली तो नहीं हूँ, मौलाना ने इतनी अच्छी तकरीर करी मेरे ऊपर। पूरा पूरा उर्स खत्म हो गया, मियाँ की तारीफ पर पीर मुरीद गद 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 हो गए, खूब खुश हो गए, हुजूर की नातें पढ़ी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मियाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ हुई, कोई फर्क नहीं, हजरत उस्मान की तारीफ हुई, कोई नहीं, हजरत उमर की तारीफ हुई, हजरत अली की तारीफ हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, हजरत गौसे आजम की तारीफ हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर जैसे ही पीर का नाम आया मुरीद मचल गया। ऐसा मुरीद बेकार है, किसी लायक नहीं, बेजार हूं ऐसे मुरीदों से। मेरा इमाम कहता है उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही, जल्दी बोलो, खास उनकी कमाई है। इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद किसकी आवाज है बताओ जरा, किसकी आवाज है, किसकी आवाज अल्लाह को ज्यादा पसंद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मुझे जरा दिल से हाथ रख के बताना किसकी आवाज अल्लाह को ज्यादा पसंद है? अजान की आवाज पसंद है? नहीं नहीं, अजान की आवाज पसंद तो है मगर सबसे ज्यादा नहीं। फिर किसकी आवाज पसंद है? नात पढ़ने वाले की आवाज पसंद तो है मगर सबसे ज्यादा नहीं। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आवाज कुरान पढ़ने वाले की है। क्या पढ़ने वाले की? बोलो जल्दी बोलो, क्या पढ़ने वाले की है? कुरान पढ़ने वाले की है। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। अब जरा गौर करो, पहले वली ऐसे बनते थे कि माँ बाप नेक होते थे, माँ बाप वली तो बच्चे भी वली, माँ बाप नेक तो बच्चे भी नेक। माँ बाप अगर अपने बच्चे को अल्लाह अकबर, अभी जरा